हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है भारत की बात पे और दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम पर भारत सरकार के द्वारा या आईटी मंत्रालय के द्वारा लगाए गए बैन के बारे में, जिसमें कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इस बैन को जिस कारण की वजह से लगाया जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सही कारण है या फिर ये एक सही मूव है। क्या इससे वाकई में ही जो पेपर्स लीक होते हैं उन पर नकेल कसी जाएगी या फिर उनका लीक होना बंद हो जाएगा खाली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को बंद करके। ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। आप सबको पता होगा कि 16 जून 2026 को आईटी मंत्रालय यानी कि आप कह सकते हैं भारत सरकार ने एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका नीट का एग्जाम कराती है, जो मेडिकल क्षेत्र में आपका एक बड़ा एग्जाम माना जाता है बच्चा, फ्यूचर डॉक्टर्स बनाने के लिए एक बहुत ही कड़ा एग्जाम जो है वो लिया जाता है। उसके लीक होने के बाद री नीट का एग्जाम आपका रखा गया 21 जून को। और उसी में ही क्योंकि पहले खबरें आई थी कि जो वो एग्जाम लीक हुआ है, और जनरली ये आप एक पैटर्न कह सकते हैं या फिर इसको एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप भी साथ में ही आता है। बट जनरली जब भी पेपर लीक की खबरें आती हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो थ्रू टेलीग्राम आपका सबसे ज्यादा देखी गई है रिसेंट 2 से 3 साल, पिछले 2 से 3 सालों में। तो इसमें आपका यहाँ पर अब रीनीट एग्जाम है 21 जून को, और उससे पहले कल आपका गवर्नमेंट के द्वारा 22 जून तक टेलीग्राम को अस्थायी रूप से भारत में बैन कर दिया गया है, एक तरीके से बंद कर दिया गया है। 30 जून तक आपके जो पुराने मैसेज है, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारी सुविधाएं दी, खुला सा आपका प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि उसमें आप अपने पुराने मैसेज को एडिट कर सकते हो। तो 30 जून तक आप अपने किसी भी पुराने मैसेज को एडिट तक नहीं कर सकते। ये भी आपका बैन जो है वो साथ में चलेगा। तो ये कुछ बैन जो है वो लगाए गए हैं। अब इसमें टेलीग्राम, जिसको फाउंड किया गया था अगस्त 2013 में, उसके जो सीईओ आज भी हैं, पावेल दुरोव उनका यहाँ पर नाम है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस पर नाराजगी जताई है कि आपने 150 मिलियन लगभग यानी कि 15 करोड़ लोगों को यहाँ पर आपका क्या किया है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाया है या उनके आपका यहाँ पर काम में बाधा डाली है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। प्लस उन्होंने एक कंपनी पर आरोप लगाया है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने रिलायंस पर, सीधा उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने रिलायंस पर भी एक आरोप लगाया है कि हो सकता है कि कुछ आपके यहाँ पर कंपनियां इसको जानबूझकर करवा रही हो। ये आरोप जो है उसको उन्होंने यहाँ पर लगाया है। तो एक बार देखते हैं सारी आपकी खबर क्या है बच्चा। टेलीग्राम पर मोदी सरकार का बैन और आईटी कानूनों की कसौटी, किस एक्ट के तहत ये बैन लगाया गया है। अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है बच्चा, ठीक है। अब ये जो मामला है ये हाई कोर्ट में जा चुका है। सरकार की ओर से कहा गया था, ठीक है, कि आपका जो आईटी अधिनियम है, आईटी एक्ट है 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम की पहुंच को 22 जून तक आपका यहाँ पर सीमित कर दिया है, जिसके बाद भारत में जो टेलीग्राम सेवाएं हैं वो काफी बाधित हो चुकी हैं। सरकारी आदेश के अनुसार जो एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी सिफारिश पर यह जारी किया गया है। इसमें कहना है कि टेलीग्राम के ऊपर कुछ ऐसे अवांछित लोग या फिर कुछ ऐसे गिरोह या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपके फर्जी पेपर लीक्स आपका यहाँ पर उसके ग्रुप्स वगैरह बना के उनको यहाँ पर भ्रमित करते हैं, छात्रों को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, फर्जी पेपर्स बेचने का और परीक्षा से जुड़ी हुई गलत जानकारी देने का आपका यहाँ पर क्या करते हैं बच्चा, काम करते हैं, ठीक है। हालांकि नीट का एग्जाम वाकई में ही लीक हुआ था, इसमें कोई गलत जानकारी तो नहीं थी बच्चा। इससे पहले आपने 2024 की ही बात है, शायद आपने देखा होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लीक हुआ था और कितने बड़े लेवल पर हुआ था वो, टेलीग्राम में 500 में आपका बिक रहा था। टेलीग्राम ने हाईकोर्ट से क्या गुहार लगाई है, उनका कहना है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना लाखों वैध उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा, और बिल्कुल करेगा, ऑब्वियसली बात है। ये सरकार की नाकामी है कि आज पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो उसको सुधारने के बजाय आप एक प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दो और उससे सोचो कि इससे अब एग्जाम आपके लीक नहीं होंगे। तो एग्जाम लीक आपके ही अंडर काम कर रहे बाबू लोग करते हैं।
ये बात जब समझ, और जो टेलीग्राम शायद यूज करना ना भी जानते हो, ये भी एक सोचने वाली बात है बच्चा, कि ये आपका शायद टेलीग्राम यूज करना भी ना जाने, जिनके द्वारा ये लीक किया जा रहा है। और एक बार लीक होने के बाद फिर तो हर कोई, वो एक चेन सी चलती है ना, कि मैंने 20 लाख में खरीदा, मैं उससे 10 लाख कमा लेता हूँ, 10 लाख वाला सोचता है मैं 5 लाख कमा लेता हूँ, 5 लाख वाला सोचता है मैं 50,000 ही कमा लेता हूँ। फिर वो पूरी एक चेन चलती है उसके लीकेज की। कंपनी का तर्क ये है कि कुछ नियम अगर कुछ लोग अगर नियम तोड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप उनको ढूंढिए, क्योंकि आपके पास आज के टाइम पे वो टेक्नोलॉजी तो होगी ना। इनका कहना यही है कि क्या सरकार इतनी ज्यादा निकम्मी है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे नहीं है कि जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो उनको ढूंढ सके? शायद इसका जवाब है बच्चा ना। ठीक है, टेलीग्राम ने अदालत में कहा है कि प्रतिबंध की वैधता और आवश्यकता दोनों की न्यायिक समीक्षा आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर विकल्प थे। इसके अलावा भी कुछ और आपका यहाँ पर जो इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर कदम उठाए जा सकते थे जिनसे ये आपका लीक जो है रोका जा सके। टेलीग्राम के संस्थापक रहे हैं बच्चा पावेल डुरोव, ठीक है, और उनके भाई भी, उनके भाई का नाम, यानी कि जो उसके सेकंड को फाउंडर आप उनको कह सकते हैं, उनका नाम जो इन्हीं के भाई है बच्चा, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है, यही कहा है। आईटी का अधिनियम है 2000, उसकी धाराएं बिल्कुल साफ ये कहती हैं कि 69A के तहत केंद्र सरकार की ये बच्चा आपका यहाँ पर क्या है, पावर है कि वो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में किसी भी ऑनलाइन जानकारी वेबसाइट प्लेटफॉर्म तक जनता की पहुंच को ब्लॉक कर सकती है, उसको सीमित कर सकती है। ये एक्ट जो है ये आपका यहाँ पर एक तरीके से पावर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये शक्ति राष्ट्र सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य कारणों के लिए आपकी प्रयोग की जा सकती है। यहाँ पर आप टेलीग्राम फाउंडर पावेल दुरोव का नाम भी देख सकते हैं, और इन्होंने अब इल्जाम भी एक तरीके से लगाया है किस पर, रिलायंस पर बच्चा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, दुरोव क्लेम द रिलायंस नेटवर्क मेड चेंजेस टू द इंटरनेट राउटिंग दैट अफेक्टेड टेलीग्राम यूजर्स इन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। तो कहीं ना कहीं आपका अडानी साहब और अंबानी साहब का नाम आ ही जाता है। तो रिलायंस पर आपका यहाँ पर बताया, ही alleged that these changes could access issues for some users and described the incident as a form of BGP हाईजैकिंग। एक टेक्निकल टर्म होती है बच्चा, जो इंटरनेट टैरिफ्स डायरेक्टेड थ्रू इनकरेक्ट राउट्स आपका यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये टर्म यूज की जाती है। ध्रुव का कहना है, दुरोव का कहना है बच्चा, ठीक है, दुरोव का कहना है कि ये लिमिटेड खाली इंडिया में नहीं किया गया है, ये इंडिया के बाहर भी आपका किया जा रहा है। टेलीग्राम यूजर्स इन अदर reasons as well as he claimed that Reliance had been informed about the problem। उनको इससे अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने कोई आपका यहाँ पर मेजर इसमें यहाँ पर कदम नहीं उठाए, ये आज भी अनरिजोल्व भी है। द एलिगेशन कम शॉर्टली आफ्टर द गवर्नमेंट ऑर्डर, जब गवर्नमेंट ने आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया कि हम टेलीग्राम को बैन करने वाले हैं अस्थायी रूप से, उसके बाद ये एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं। उनको द्वारा ये भी थोड़ा हिंट दिया गया है बच्चा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव एंगल भी इसमें यहाँ पर आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एंगल बच्चा क्या है, टेलीग्राम का कॉम्पिटिशन मेटा से है, यानी कि व्हाट्सएप से है। तो यहाँ पर आपका बच्चा, क्योंकि मेटा का अभी आपने हाल ही में देखा होगा गुजरात के जामनगर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो मेटा और रिलायंस मिलकर बना रहे हैं। तो इन्होंने कहा है क्योंकि मेटा की रिलायंस के अंदर हिस्सेदारी, या हिस्सेदारी नहीं बच्चा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हो रही है, तो उसको लेकर भी आपका यहाँ पर ये किया जा सकता है राइवलरी के अंदर। आपका इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय यहाँ पर जरूर लिखिएगा। और क्या खाली एक प्लेटफॉर्म के बैन होने से ये जो हर एक पेपर आज के टाइम पर लीक हो रहा है वो रुकेगा? क्योंकि इसकी असली जड़ तो वो बाबू या फिर वो जो मंत्रियों के नीचे काम करने वाले यहाँ पर आपका जो पेपर को इधर से उधर पहुंचाते हैं उनके हाथ में। और हम ये आपका गारंटी से कह सकते हैं बच्चा कि वो टेलीग्राम यूज नहीं करते होंगे, है ना। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा बच्चा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और देश दुनिया में जो भी खबर आपके लिए जाननी जरूरी है उसको हम आपके सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे भारत की बात में, क्योंकि इट्स ऑल मैटर बच्चा, अपना देश बिल्कुल सबसे पहले है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं सुबह 7 बजे आप सबसे करंट अफेयर्स क्लास में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।